आज आया कौन कौन नहीं क्लास में? बहुत अच्छे ऑब्जेक्शन है। ये ABCD लिखी हुई है। हम लोग बहुत आगे पहुंचे, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक खत्म होके तुम्हारा एसी में खत्म होके तो मॉडर्न में पहुंचो। और अगर ऐसे ही अगले महीने क्लास रखी तो तुम्हारे कोर्स की कब तक खत्म हो जाए, लेकिन अगली बार लगेगी नहीं। यही महीना मिला है हम लोगों को, तो हम लोगों को बढ़ना है। कल जो हमने बात करी थी, ठीक है, कल जो हमने बात करी थी, हमने आपसे कहा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी। हमने आपसे कहा था सर जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ अब तक हमारे कोर्स में दो टाइप से प्रोड्यूस हो सकता है। या तो आप किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो कर दो, या तो कोई भी दो मैग्नेट होंगी तो मैग्नेट का एक साइड में नॉर्थ, एक साइड में साउथ, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करती है? अट्रैक्ट। तो हम लोग बाद में बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो सब के बारे में। इसमें देखना बेटा, जब इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर तुम्हें नहीं आता है तो पूरा छोड़ दोगे, और आता है तो इससे सरल क्वेश्चंस भी होंगे। मैंने कल आपको एक फार्मूला लिखवाया था। मैंने कहा अगर कोई वायर है, फाइनाइट वायर, तब दो चीजें होती है, एक होता है इनफाइनाइट वायर, एक होता है फाइनाइट वायर। इनफाइनाइट मतलब अनंत, फाइनाइट मतलब जिसकी लंबाई हमें पता है। अगर कोई भी r डिस्टेंस पर तुमसे उसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला पूछा गया तो तुमको करना कुछ नहीं है, जिस बिंदु पर पूछा जाए उससे तार पर लंब डाल दो। अब मैंने तार पर जो परपेंडिकुलर डाला वो एंगल, ये देखो वो दूरी क्या है, एंगल 90, दूरी क्या है r। फिर सब कोनों को मिला दो। कोनों को जब मैंने आपस में मिलाया, एक एंगल θ1, एक एंगल θ2। सिंपल सा सर फार्मूला होता है B μ0I/4 पाई r, और साथ में एंगल sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है। कल ये फार्मूला मैंने बताया था। मैंने कहा था कल तुम्हें क्या तुम्हें बायो सेवर्ट लॉ याद करना है? नहीं याद करना है। बायो सेवर्ट लॉ से वेक्टर फॉर्म याद कर लो, μ0I dl क्रॉस r/r, ठीक है। ये फार्मूला याद करना है, हाँ करना ही करना है, ठीक है। ये फार्मूला याद करना ही करना है, मतलब तुम्हें रटा होना चाहिए, दिमाग में पता होना चाहिए कि μ0I/4 पाई r sin θ1 प्लस sin θ2 होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने तुमसे कहा मेरे पास में एक इनफाइनाइट वायर है, तो तुम बोले थे सर इनफाइनाइट वायर को अगर मैं लास्ट कॉर्नर्स बनाऊंगा तो एंगल कितने बनेंगे? 90 बनेंगे। और सर यहाँ 90, यहाँ 90, 90 90 1 हो जाता है, sin 90 sin 90 1 1 2 हो गया, 2 से ये कटा तो μ0I/2 पाई r। अगर तुमसे मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कहा, मैंने कहा मेरे पास में एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर। सर सेमी इनफाइनाइट जो वायर होता है उसका मतलब है उसका एक लास्ट कॉर्नर पकड़ लिया मैंने, लास्ट कॉर्नर, ठीक है। मुझे लास्ट कॉर्नर तो पता है और ये डिस्टेंस है r। अब तुमसे पूछा गया कि बताओ इसका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट पर, तो कतई कोई टेंशन नहीं, यहां से लंब डाला इस पर। सर जब इसका देखो एक कोना तो इसका ये है,
और दूसरा कोना कहाँ है, इन्फिनिटी। तो अगर मैं यहाँ से इन्फिनिटी वाले को मिलाऊंगा तो मेरे पास में जो एंगल जाएगा वो कितना होगा, 90। अगर सर मैं इसके ये वाले कॉर्नर को मिलाऊंगा तो इस वाले कॉर्नर को मिलाऊंगा तो वो इससे कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। वो इस वाले कोने को इस लाइन से ये कितना एंगल बनाएगा, दूसरा वाला। यानी कि सर मेरे पास में एक एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन जो एक एंगल है वो मेरे पास में 0 डिग्री है सिर्फ। तो अगर मैं इस वाले फार्मूला में इसको रखूं तो B इक्वल टू मेरा क्या आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। साथ में क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 तो 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर सिंपल सही आएगा। किसी भी सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर से ये हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करें, जैसे मैंने तुमसे ये कहा कि मेरे पास एक वायर है, उसमें करंट आई है। अगर किसी भी पॉइंट से बताना बच्चों, एक एंगल अगर 30 डिग्री बन रहा है और एक एंगल अगर 60 डिग्री बन रहा है और ये डिस्टेंस अगर मैंने r ना लेके d ले ली, मैंने कहा ये डिस्टेंस d, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो तुम बोले सर सिंपल सा फार्मूला dP इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, अब दूरी r ना होगी कितनी है, d। सर एक एंगल sin 30 और एक एंगल sin 60, दोनों कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं कहूँ बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो तुमने राइट हैंड लिया, अंगूठे की डायरेक्शन में करंट, तो इधर कहाँ जाओगी उंगली, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ अंदर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ अंदर की तरफ। इसे उतारने के बाद इसके और क्वेश्चंस करेंगे हम। ये तो बस अभी शुरुआत है क्वेश्चन की। मुरली नहीं है, मुरली उतारिए। अब इसके बाद में देखो, ये तो मैंने कल ही बता दिया था। इसके बाद में एक चीज और सोच, मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास में मान लो कोई एक फाइनाइट वायर है। अगर ये फाइनाइट वायर है, यहाँ पर एंगल आई है और किसी इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब मैंने देखा सर आप तो बोले सर इस पर परपेंडिकुलर डालना वायर। अब मैं वायर पर मैं कुछ भी कर लूं, परपेंडिकुलर तो पढ़ना ही नहीं। अगर कोई ऐसी कंडीशन में फंस जाओ जहां पर परपेंडिकुलर नहीं पढ़ना है तो दिक्कत मत लेना। यह वायर यहाँ तक है ना, इसे डॉट डॉट करके मान लो कि ऐसे है, डॉट डॉट करके मान लिया। अब यहाँ से खींच लो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो खींचना ही खींचना है। ये डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली बच्चों, r। अब कोई नहीं, लास्ट कॉर्नर्स को मिला लो। इस कॉर्नर को मिलाया, इस कॉर्नर को मिलाया। मैंने कहा मान लो ये वाला एंगल बच्चों अल्फा है और ये वाला एंगल जो बना रहा है वो बीटा, ठीक है। सर मेरा वायर यहाँ तक था, मुझसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पूछा गया, मैंने क्या किया, इस वायर को डॉट डॉट करके पीछे कर लिया। ये सीधी लाइन है, ठीक है। मैंने फिर इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस आ रहा है। अपन को कुछ नहीं करना है सर, सिर्फ कॉर्नर्स को मिला देना है। इसको मिलाया यहाँ, इसको मिलाया यहाँ, ये एंगल क्या आ गया अल्फा, ये एंगल क्या आ गया बीटा। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देखूं, फार्मूला सेम वही लगेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 4 पाई आर। पर अब देखो एक एंगल है अल्फा
और एक एंगल है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर देखो, पहले बेटा मैं नीचे जाता था तो पॉजिटिव लेता था, अब मैं ऊपर गया हूं दूसरा वाला तो यहाँ क्या लूंगा, नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ इतना अंतर है कि अब यहाँ पर नेगेटिव लिया जाएगा या माइनस लिया जाएगा। दूसरी चीज इसके बाद में इसके बाद फिर उसके साथ में अगर बात करी जाएगी, एक चीज और तुमको याद रखनी है, क्या कि किसी भी वायर पर अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी वायर पर अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वायर के ऊपर किसी भी पॉइंट पर, वायर के ऊपर किसी भी पॉइंट पर या उस वायर की डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, वायर के ऊपर भी और उसकी डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये वायर है, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। यहाँ जीरो, यहाँ पर जीरो, सीध में है जीरो, यहाँ देखो पीछे सीध में है जीरो। हर जगह जहां पर भी अगर कोई वायर है और उस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस वायर के ऊपर, उस वायर के ऊपर खुद के कारण, ये ध्यान रखना, खुद के कारण, उस वायर के ऊपर खुद के कारण मैग्नेटिक फील्ड खुद उसके ऊपर या उसके सीध में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा और हमेशा क्या होता है, जीरो। क्यों होता है जीरो, सर ये पॉइंट है, मैं अगर यहां से लूंगा, देखो एक एंगल अगर मैं इससे बनाऊं वो भी जीरो, इससे बनाऊं वो भी जीरो, तो अगर यहाँ पर सब कुछ जीरो है तो टोटल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के ऊपर या वायर के डायरेक्शन में क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। नोट करके एक बार लिखो और ये फिगर लेना, नोट करके अपने हिसाब से लिख लो जो तुम्हारे समझ में आ रहा है वो। ठीक है, वायर के ऊपर या डायरेक्शन में वायर के मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। अब तुम्हें बताना है ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ। ओके, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा यूसरा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। देखो सर ये भी इसके ऊपर भी है और यहाँ पर भी इसके ऊपर है, तो या ऊपर होता है या सीध में होता तो क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो जीरो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या होगा यहाँ पर, जीरो। सिंपल सी बात है। Magnetic field due to circular current carrying coil. Magnetic field due to circular current carrying coil. ठीक है, तो इसके क्वेश्चन चलते हैं।
आप मुझे पहन के क्यों नहीं आई? बेटा ठंड लग जाएगी, समझे? घर में भी रहा करो तब भी मुझे पहन के रहा करो, बस सोते वक्त उतारा करो, ठीक है? और लड़के लोग, आप लोगों को तो घर में वो सिलने वाले आते हैं तो वो मम्मी बुनती है, बुनती है, हर किसी के मेरी गाँव ये शहर थोड़ी नहीं है, ठीक है? तो वो बुने वाले वो पहना करो घर में, कहते हैं बिना उसके बताया तो इतनी ठंड पड़ रही है अभी, बस थोड़ा ना आता है मुझे। हाँ मेरी भी बेटा, मेरे हाथ की भी सूज जाती है, पैर की, बस इस बार बचा पड़ा है ये समझ नहीं आती है। मेरी मम्मी की भी सूज जाती है, हमारी भी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है। आपकी मम्मी की सूजती हैं? मम्मी की सूज जाती है, हाँ इसीलिए जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक ही है, एक जैसे गंजापन होता है। हाँ ये साइड वो जेनेटिक होता है, हाँ, जिसके ग्रैंडफादर या कभी नाना से भी आ जाता है, ठीक है? तो ऐसे तो वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो गंदा गंजा होता रहता है बेचारा, वो कितना ही कुछ लगा लो वो नहीं गंजा उसे। और ऐसे ही उंगली सूजने की प्रॉब्लम हो गई, ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है। तो ये ठीक है, तो सभी लोग जितने हो सभी लोग पूरे मोजे पहन के आया करो, प्रॉपर पहन के, आप भी ठीक हो आराम से, ठीक है? हाँ तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अब करंट कैरिंग कॉइल का मतलब ये है, कोई मेरे पास एक कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल, मान लो कि हालत इतनी बुरी हो गई ना, बहुत बुरी हालत हो गई, ठीक सर? ये कोई मेरे पास कॉइल है, ये कॉइल में करंट मेरा आई फ्लो हो रहा है, कोई भी कॉइल है अगर उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, अगर उसके सेंटर पर, ध्यान रखना, उसके सेंटर पर अगर तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, ठीक है? सिंपल सा फार्मूला याद रखो, वैसे डेरिवेशन है, डेरिवेशन होता है, लेकिन सिंपल सा तुम्हें बस इतना याद रखना है, इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर क्या है इसकी? रेडियंस, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बस ये, ठीक है? अब डायरेक्शन देख लो एक बार, डायरेक्शन भी तो देख ली सर डायरेक्शन तुम देखो, करंट इधर है ना, ऐसे, तो इधर अंदर, इधर अंदर, तो इधर जब घुमा के लाऊंगा तो इधर क्या होगा? समझ आ रही है? इधर अंदर तो घुमा के लाऊंगा तो इधर बाहर, तो और चाहे तो इधर देख लो, देखो इधर अंदर तो इधर घुमा के लाऊंगा तो बाहर का सर साइन, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। एक फंडा और मुझे बताओ, मैं कितने डिग्री घूमा हूं? 360। तो 360 डिग्री वायर जब घूमा है तब कितना आया है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये आया। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास एक चाप सिर्फ ऐसा है, ठीक है? अब यहां पर तुमसे अगर मैग्नेटिक फील्ड कहा जाए, ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा। तो सोचो सर, 360 के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2r, तो जो थीटा के कारण कितना होगा? तो थीटा के कारण होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा बटे 360। लेकिन थीटा किसमें हो? डिग्री। अगर थीटा रेडियन में होगा, रेडियन मतलब π/3 π/6 ऐसे, अगर रेडियन में होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा बटे 2π, क्योंकि 360 मतलब क्या होता है? 2π। 360 मतलब क्या होता है? 2π, ठीक है? तो एक फार्मूला ये लगेगा और फिर ये फार्मूला लगेंगे एंगल। ये जो फार्मूला है ये पूरी कॉइल के लिए, पूरी की पूरी कॉइल के लिए है, और ये फार्मूला है वो लग रहा है एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, पर्टिकुलर एंगल के लिए ये फार्मूला। अब क्वेश्चनों की बरसात होगी, ठीक है?
अब क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे, काफी ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, आपको फटाफट फटाफट जवाब देना है और डायरेक्शन दिखानी कि डायरेक्शन तुम्हारी क्या क्या हो रही है। चलिए मैंने क्वेश्चन करा, ये बेटा पूरा वो है ये आधा, ठीक है, हाफ सर्कल है ये, हाफ सर्कल। तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पर क्या होगा, सिंपल सा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो एक्चुअली एक बता रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन बेटा, जितने टर्न हो उनको भी सर टर्न 1 2 3 इसके कारण काहे जीरो, टेम्पर काहे जीरो हो गया, ये काहे क्यों जीरो हो गया भाई, ये इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों हो गया, वायर के ऊपर हूं मैं, वायर की दिशा में, वायर की ठीक है, इसके कारण ये क्या हो गया, जीरो हो गया, सिर्फ यही तो बता। और ये कितने डिग्री घुमा हुआ है, 180 तो v इक्वल टू, तुम बोले सर ये तो सर्कल है, ये क्या है सर्कल, बोले म्यू नॉट आई अपॉन 2r और 180 बटे 360, 180 घुमा हुआ है, तो यहाँ कटा तो क्या आया 2, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अब सब डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन राइट हैंड लिया, देखो इधर, तो इधर क्या होगा अंदर, देखो ऐसी तो रखूंगा अंगूठा, तो इधर क्या रखूंगा अंदर, तो ठीक है इनसाइड, ठीक ऐसे इनसाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसका इनसाइड। करंट है इसमें आई, ठीक है, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये दूरी देखता हूं मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी तरह डी मान करो, करंट आई, सबसे पहले इसे तोड़ो, कितने भागों में टूटेगा ये, दो भागों में टूटेगा, पेपर का और टूटेगा 3 भागों में टूटेगा, ठीक है, हाँ 2 बार कहते ना ऐसे बेटा, देखो एक ये 3 भागों में टूट गया। अब बताओ इसके कारण, इसके कारण अरे तो सर ये वायर इस पॉइंट से होकर नहीं जा रहा है, तो जीरो होगा नहीं होगा, ये बच्चा, हाँ। ये सर्कल है, इसकी रेडियस क्या है, यही तो रेडियस है डी, ठीक है, अब मैंने आर की जगह डी कर दिया, रेडियस डी तो ठीक है, तो तुम बोले सर b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2d, आर की जगह क्या रहेगा, एंगल कितना है, तो 60 बटे 300, 6 6 तो म्यू नॉट आई अपॉन 6 दूनी 12 डी। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन ऐसे,
एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग यहाँ पे स्क्वायर है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तुम्हें ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक है। कर लो, मेहनत कर लो बच्चों। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, एक बार जरा कभी तुम सोचो एक बार। सर अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है, जैसे मान लो तुम में से किसी के फादर टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तो क्या उनकी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। तुम्हारे फादर की गवर्नमेंट जॉब तुम्हें मिल जाएगी? तब नहीं मिलती है, अब नहीं मिलती, अब वो जमाने गए थे, पहले मिल जाती थी, अब नहीं मिलती, ठीक है। तो जॉब तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम कोई भी गवर्नमेंट जॉब करोगे, कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर तुम करोगे तो तुम्हारे फादर का बेनिफिट तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सोचो तुम्हारे फादर एक डॉक्टर होते, तो सोचो कि तुम्हारे फादर अगर एमबीबीएस डॉक्टर होते, उनका हॉस्पिटल चल रहा होता, तो उनका फायदा तुम्हें मिलता नहीं मिलता? पूरा मिलता, मिलता नहीं मिलता? मतलब जो तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो बच्चा होगा वो जीरो से स्टार्ट करेगा, उसका बच्चा फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, उसका बच्चा फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, तो तुम्हें वहां से एक हाई पुशअप पहले से, ये चीज है। तो बस तुम लोग हो, मेहनत करो अच्छे से, है ना। तो इसमें बस जल्दी जल्दी डॉक्टर बनो, फटाफट हॉस्पिटल खोलो, कम से कम बुढ़ापे पे आए तो दवाई तो फ्री में मिल जाए, पर्चा बनवाना नहीं पड़ेगा सर, हैं? लाइन में हमारे पास बहुत बच्चे होंगे, जो मैं लाइन में लगाऊं पास ही नहीं जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट, हमें ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। ओ पॉइंट कितना होगा दोनों? 8D। अच्छा 90 से लगाए, चलो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन। देखो ऐसा है सर, सबसे पहले देखो सर, इसके कारण अंदर, इसके कारण भी अंदर, और इसके कारण भी, क्या चारों के कारण अंदर है? ठीक है। अगर चारों के कारण अंदर है मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटी, तो चारों के कारण जुड़ जाएगा। सर यहाँ पर कितने भाग हैं? 4 भाग, 1 2 3 4, 4 भाग 4। सर मैंने क्या किया, तुम्हें कुछ नहीं करना सर, यहाँ से लेके यहाँ तक करंट ये आई है, ठीक। मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया परपेंडिकुलर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? a/2। यहाँ से लेके यहाँ तक a है, तो ये क्या होगी? a/2 होगी सर। अब मुझे क्या करना है सर, कॉर्नर्स को मिला दिया, कॉर्नर को। अगर मैंने कॉर्नर को मिलाया सर, ये 90 डिग्री और ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी 45, तो ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है। अब मैं इस वायर के कारण, सिर्फ एक के कारण, इस वायर के कारण अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालूं ओ पॉइंट, ठीक है, कितना आएगा सर? तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर की जगह ए बटे, दूरी कितनी है? ए बटे, एक एंगल कितना है? 45, दूसरा भी कितना है? 90, तो साइन 45 प्लस साइन 360 सर्कल में होता है, ठीक है। ये वायर है, तो साइन 45 बटे, देखो एक एंगल 45 और दूसरा भी क्या है? तो 45। साइन 45 की वैल्यू देखो, ये 2 से काट दो इसे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। साइन 45 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो सर 1/√2 प्लस 1/√2, एलसीएम हो गया √2, 1
क्या हो गया 2, 2/√2 कटा तो कितना आया √2, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू आई √2। तो सर जो वैल्यू आई वो आई μ0I/2πa इंटू √2, ये तो आई। अब जरा सोचो सर अगर मैं इसके लिए भी बनाऊं तो इसके लिए भी तो सेम बनेगा। अरे दूरी a/2, ये भी 45, ये भी इसके लिए भी सेम बनेगा। तो सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड यही आएगा। तो एक वायर के कारण इतना आया है, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4, तो चारों के कारण कितना होगा, तो सर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4, और V1 की जगह पर क्या है सर μ0I/2πa सर 2 से काटा 2 दूनी, तो ये 2 और यहाँ पर μ0I/π ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ओ बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड है। सोचो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। एक ये कराऊंगा, इसके बाद 2 और कराऊंगा बस। ठीक है, कितने भागों में तोड़ा 3 भागों में, 3 भागों में। इसके कारण ठीक है, मुझे पता था यही आंसर होगा, इसलिए इसे रख कर दूं। तुम लोग पढ़ाई करो, मैं सही बता रहा हूँ अच्छे से। और लड़कियों में इतना दिमाग होता है, मैं इससे पहले तुम्हें बता के दूँ। मैं जो भी एग्जाम्पल बताता हूँ अपनी जिंदगी में घटित एग्जाम्पल ज़्यादा बताता हूँ। मेरे क्लास में एक लड़की थी, मेरा 435 रोल नंबर था, उसका 434 रोल नंबर था, IIT में होता होगा। तो IIT में जो सीटें होती है ना, क्लासरूम की भी सीट होती है, वो इस टाइप से होती है सीलिंग में। तो जब क्लासरूम में जब एग्जाम होते थे तो वह मैं देखता था, वो इतना तेज लिखती थी, मैं तो देख के आश्चर्यचकित होता था, इतना तेज लिखती कैसे। उसकी 9.9 CGPA कुछ थी, CGPA होती है, CGPA का मतलब है 10 से उड़ा कर दो 3%, ठीक है, वो भी ऑल ओवर इतना परसेंटेज। तो इतना दिमाग था उसके अंदर, इतना दिमाग था, उसे तुम कोई एक किताब, उर्दू की किताब दे दो तुम उसे,
और उससे कहो कि अगले दिन तुम्हारा इसका पेपर है, तो अगले दिन को पूरा पेपर सही कर दो। इतना दिमाग करो। इससे पहले लोग कहते थे कि लड़कियों को दिमाग नहीं होता, नहीं तो लड़कियों में सबसे ज्यादा दिमाग होता है, लड़कों में कम दिमाग होता है। तो वही बात है। और डेडिकेशन होना चाहिए एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर डेडिकेशन होना चाहिए। अगर तुम लोग अपने पे आ जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हाँ नखरे बहुत होते हैं, ये बात सही, नखरे बहुत होते हैं लो। हाँ वही मैं नखरे कैसे, एक एग्जाम्पल वो मैंने बच्चों को बताया भी है, थोड़े पुराने बच्चों को, कि जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो फर्स्ट सेमेस्टर हमारे मिड सेमेस्टर के पेपर होते थे, ठीक। तो मिड सेमेस्टर के पेपर हुए थे, तो पेपर देके सब बच्चे निकले, हम भी निकले, तो वो बेचारी टेंशन में बैठी हुई थी, बहुत टेंशन है, मुझे पता नहीं से कौन सी टेंशन है। तो हमारे दोस्त बोले यार इसका लग रहा है पेपर खराब हो गया है कि फेल हो जाएगी। तो उससे कहा चला ऐसा चले IIT धनबाद में एक RD रामधरी करके जगह, वहाँ चाय सब मिलके रहते हैं। तो वहाँ चाय पिलाई, उसे चाय पिलाने के बाद में उससे बोले कि तुम टेंशन मत लो, धीरज कह रहा है मेरे 15 नंबर का सही हुआ है, उदित कह रहा है कि मैं भी पासिंग मार्क्स ही हूँ, मैं ऊपर नहीं हूँ बस। तभी बच्चे बोले हम ऐसे ऐसे। तो फिर बाद में उससे पूछा तेरे कितने नंबर का सही हुआ है पेपर, तो वो कह रही है कि पेपर तो वो पूरा सही करेगा ही। वो मैंने हाँ जो मैं हेडिंग डाले थे ना ठीक है, सब बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि कमी हो, तुम इतना पेपर छोड़ के आए हो और ये पूरा पेपर करके आई है, और तब भी इतना टेंशन हो, तुम इतने खुश हो। और बाद में वही हुआ उस पेपर में तो हर पेपर में उसके पूरे नंबर क्योंकि IIT राइटिंग हैंड राइटिंग भी देखता है कि तुमने क्या हैंड राइटिंग लिखी है, चाहे तुमने एक ही पेन से सब लिख दिया हो तब भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो बस तुम्हारा कंटेंट सही होना चाहिए, जो तुमने लिखा है वो सही होना चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है, ये चीज़ है। तो आप लोग अगर मेहनत करें तो कुछ भी कर सकते हैं, बात ये है। लेकिन बस मोबाइल से दूरियां बना के मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। और वो रील के चक्कर में मत पड़ा करो, मैं सही बता रहा हूँ। वो एक रील देखोगे तुम, एक के चक्कर में तुम 1 घंटे खत्म कर दोगे, तुम्हारा 1 घंटा। जब तक डाटा नहीं जाएगा 50% रहेगा, और फिर तुम्हारे दिमाग में ये आ गया अगर इसमें 50% में रह गया, ये भी अगर खत्म कर दिया तो फिर शाम को मैं क्या करूँगा इस 50%? तो इस रात में तो काटनी नहीं काटनी है, वही बात है। कई बार तो तुम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, तुम लोग इंटरनेट का वो देखते देखते कि कब आएगा, कब 12 बजे के कब लोड होगा, सो जाते हो। होता है नहीं होता है? मोबाइल से दूर, जितना मोबाइल बीमारी बहुत होनी चाहिए। हाँ हमारे टाइम तक मोबाइल नहीं करनी, मोबाइल का रिचार्ज इतने महंगे थे। चलो सर ये क्वेश्चन देखो प्रेमपाल, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके कारण 0 इसलिए नहीं होगा, मुझे इस पॉइंट पर पूछा है ना सर, चाहे मैं बिल्कुल ऐसे सीधे ले जाऊं और ना ये पॉइंट इसके ऊपर बैठता है, इसके ऊपर तो नहीं बैठता है ना, तो गूगल मैंने क्या किया सर, ये इनफाइनाइट बैठ, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ठीक है सर। अगर मैं यहाँ से, यही तो कॉर्नर है, यहाँ के बाद से मुड़ गया ये, मैंने यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला, यही तो परपेंडिकुलर डाला, जितना ये होगा उतनी ही ये दूरी क्या होगी, R होगी, उतनी दूरी आ। मैं क्या करूँ सर, लास्ट कॉर्नर्स को मिला। अगर मैं लास्ट कॉर्नर्स को मिलाऊंगा, ठीक है, लो आप क्या लिखा, अगर मैं इसे लास्ट कॉर्नर से मिलाऊं, बताओ ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि सर ये इंफिनिटी है, क्या है ये इंफिनिटी, तो ये एंगल बनेगा सर 90। और पांडे जी ये एंगल कितना बनेगा अगर इसको मिलाऊं तो? इसको सर यहां से इस पॉइंट को मिलाऊं तो 0 डिग्री, क्या मिलेगा? हाँ वैसे याद रखना, तो ये 0 बनेगा, ठीक है, लास्ट कॉर्नर। तो सर अगर मैं इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो आप बोले सर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R की जगह स्मॉल r, ठीक है। एक एंगल क्या है आप बोले 90 और एक एंगल क्या है sin 0 0 sin 90 1, तो सिर्फ क्या आया 4 पाई म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, जितना इसके कारण आया उतना ही इसके कारण भी सर इतना ही आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। अब इसके कारण देख लो, ये एंगल कितना बना रहा है 180, कितना है 180। तो अगर मैं इसके कारण देखूं मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा,
तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r और 180/300 कटा तो क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4। यही तो आया, ये v1 ये v2 और इसे मान लो। अब डायरेक्शन देखो सर, इसके कारण इधर अंदर तो इधर, इसके कारण इधर अंदर तो इधर, अब इसके कारण देखो ऐसे तो करंट इधर तो जा रहा है, इधर अंदर तो इधर, तीनों के कारण बाहर है। अगर तीनों के कारण बाहर है तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तीनों को तुम ऐड करो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसके कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और सर्कल के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तीनों में क्या कॉमन है सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर कॉमन है, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1, ठीक है। म्यू नॉट आई आर अपन सब में कॉमन है, सॉरी म्यू नॉट आर कॉमन, यहाँ पाई होगा, ठीक है, पाई तो बचा था यहाँ पर सर। इसे अगर जोड़ दूं तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये हो गया 2/पाई प्लस 1, और कहां पर है बेटा, बाहर की ओर, तो बाहर की ओर ये सन, ठीक है, बाहर की ओर तो क्या लगा दिए, ये सन लगा दिया। आप जरा सोचना, इसके कारण ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिर एक और तरह से आगे ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कितना होगा, कितने कितने भागों में तोड़ोगे, दो, रेनफॉल कितने भागों में तोड़ा जाएगा, जहाँ भी जहाँ सेल चेंज हो रही है, जहाँ सेल चेंज हो रही है, 3 बार, 1 2 3। ड्राइंग किया स्कूल में, तीनों को प्लस इसलिए क्या है क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम है, तीनों की डायरेक्शन क्या है सेम, तीनों पे बाहर की ओर आ रहा है इसलिए से प्लस है। हाँ करें ओके, आप ड्राइंग में पास हो गई थी लोग, मेरे पास नहीं थी नहीं, अच्छे को नहीं थी, तो पास होने के बाद सही में सर्कल कितना अच्छा बना है, इधर देखो उर्दू थी वहाँ पे, उर्दू तो में से हाई स्कूल में किसके पास उर्दू थी, आपके पास और किसके पास है, हाई स्कूल में उर्दू थी। आपको मैं बताऊँ जिन बच्चों के पास हाई स्कूल में उर्दू है, एक अलग से उनके एक बेनिफिट होता है, तुम्हें पता है सर, BUMS में जिनके पास हाई स्कूल तक उर्दू होती है उनका अलग से रिजर्वेशन होता है, यानी कि बहुत कम नंबर पर वो डॉक्टर होता है, MBBS नहीं, हाँ BUMS BHMS ऐसे करते कुछ डॉक्टर होते हैं, और ये सीटें जो रहती हैं वो तुम्हारी जैसे AMU हो गई, ठीक है, यहाँ पर जैसे रहती है, अगर मिल जाता है तो क्या है, जैसे AMU मिल जाए, नाम ही काफ़ी है उसका। अब हो गया,
डिम्पल तुम बताओगे अब। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताओ। बराबर में तो बताओ कितना होगा इसके कारण? जी क्यों सर? अगर मैं इसे सीधे मिलाऊं तो वो इस पॉइंट से होकर जी, इसके कारण कितना होगा? अब जीरो नहीं तो बेटा ये सेमी सर्कुलर वायर नहीं है, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो अभी तो मैंने निकलवाया था, ठीक है। एक एंगल जीरो हो जाएगा, एक एंगल 90। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये रेडियस स्मॉल आ रहा है तो स्मॉल आ रहा है, ठीक है सर। इसके कारण कितना होगा सर? अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये कितना एंगल बना रहा है? 270। देखो 90 90 90 कितना बना रहा है? 270। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r 270/300। इसको काटा तो 3/4 4 दूनी 8। तो म्यू नॉट 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आ गया सर। डायरेक्शन देखिए, इसके कारण अंदर तो इधर बाहर, इधर देखो अंदर तो इधर, यहाँ दोनों के कारण बाहर आ रही है। दोनों के कारण अगर बाहर आ रहा है तो बी नेट दोनों का जुड़ जाएगा, जो हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, जोड़ लेना बाहर की ओर सही हो ये आंसर। इसके कारण बताओ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। करंट आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का, इससे ज्यादा नहीं है। ये वाला हो गया है। अलीना कैसे हुआ क्वेश्चन? आपको गांव से यहाँ तक आने में कितनी देर लगती है? 1 घंटा लगता है। तो शाम हो जाती होगी आपको जाते जाते? तो रोड पे ही गांव है या और अंदर जाना पड़ता है आपको?
थोड़ा लेना कितनी दूर रोड से यहाँ उतरते हो? थोड़ी सी दूर तो ये किसी को बुला लिया करो, ठीक है? रात हो जाए छोटा वाला फोन ले लो या किसी भैया का ले लो, उसे बुला लिया करो। ये हमसे कहते करो मिलते टाइम आएंगे तो वहीं पर खड़े रखो R1 या R2, ठीक? अब जरा सोचो, अगर मैं इस क्वेश्चन को करूँ तो सबसे पहले सर 4 भागों में तोड़ा, ठीक है? 4 भागों में तोड़ा। अब बताओ जी, आप बताओ सर इसके कारण कितना होगा? इसके कारण सर सीध मिला देगा ये। इसके कारण इसके कारण तो इसे B1 मान लो, तो म्यू नॉट I अपॉन 4, हाँ चाहे 4 करो चाहे मैं वैसे कर दे रहा हूँ 2R1 एंगल 180 बटे, तो कटा तो 2 आया, तो म्यू नॉट I अपॉन एक तो B1 आया सर, सही है? अब मैं अगर इसके कारण बात करूं तो इसके कारण भी तो सर यही होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4, R1 की जगह क्या हो जाएगा? एंगल तब भी तो 180 है। अगर मैं B नेट निकाल दूं, बताना म्यू नॉट I अपॉन म्यू नॉट I अपॉन, सही है? सही है? सही है? बताओ क्या मैंने सही किया है? नहीं सर, डायरेक्शन अलग है ना। डायरेक्शन क्या है? बस यही तो मैं कह रहा हूं। इसके कारण इधर अंदर तो इधर बाहर। अब इसके कारण इसके कारण बाहर थी, इसके कारण कहाँ है? डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब देखो डायरेक्शन अगर अलग हो गई तो घटाएंगे, किस में से घटाते हैं? ज्यादा में से। ज्यादा कौन सा होगा? ज्यादा कौन सा होगा? ये होगा कि ये होगा? B2। ये ज्यादा B1। क्यों सर? यहाँ भी म्यू नॉट आई, यहाँ भी म्यू नॉट आई, लेकिन यहाँ क्या है? R1। यहाँ R2। तुम जानते हो यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है। अगर छोटे से भाग करेंगे तो ज्यादा आता है, तो बड़े से भाग करेंगे तो क्या आता है? इसीलिए B1 में से क्या करना पड़ेगा मुझे? B2 माइनस कर दो। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 1/R1 माइनस 1/। अब डायरेक्शन किधर बची? देखो ज्यादा में से मैंने कम घटाया है, मैंने तो बताओ अगर मैं 5 में से 2 घटाऊं तो 3 ही तो बचेंगे। तो किधर बचेंगे भाई? पॉजिटिव कहीं बचेंगे ना। ज्यादा था, जो ज्यादा था, जिसकी ज्यादा की जिधर डायरेक्शन थी उधर ही तो डायरेक्शन बची। तो ज्यादा की डायरेक्शन देखो, छोटे वाले की डायरेक्शन किधर थी? अंदर, अंदर। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ बची? ठीक है? ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड को हिंदी में बोलते हैं परिणामी, ठीक है? हिंदी में बोलते हैं परिणामी।
बुझा लिया। ठीक, देखो अगर मैं बात करूँ सर प्रणालिका, सबसे पहले हमने कहा हर चीज की जरूरत पड़ी है। प्रणालिका की जरूरत कैसे पड़ी, जैसे मान लो अगर हमें किसी जगह पर मैग्नेट की जरूरत है, ठीक है, तो ठीक है सर मैग्नेट हमने लाए, बड़े बड़े चुंबक होती थी पहले, लाया जा रहा है। अब अभी तो हमें ज्यादा की जरूरत है, थोड़ी देर बाद हमें किसी जरूरत नहीं पड़ी कम की, थोड़ी देर बाद हमें कम मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, ठीक है। तो कम मैग्नेटिक फील्ड के लिए कम मैग्नेट लाओ, अगर कम मैग्नेट लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर बदलो, फिर दूसरी लाओ, फिर तीसरी लाओ, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, आर्टिफिशियल मैग्नेट बना दिए, एक बना ली आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसको इन्होंने बोला सोलेनॉइड। प्रणालिका, प्रणालिका में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक ऐसे कॉइल टाइप की ली, ठीक है, ऐसे कॉइल लेके कैसे स्प्रिंग होता है, कोई चीज है उसको स्प्रिंग से लपेट दो स्प्रिंग, तो ये ऐसी एक कॉइल है। इन्होंने कहा यदि इसकी लेंथ यहां से यहां तक L है और इन्होंने इसमें करंट दौड़ा दिया तो ऐसे जाएगा, वापस निकल आएगा, ठीक है। तो इसका देखो क्या हुआ, एक बात और याद रखना, मुझे बताओ, ये सर्कल है, इसमें मान लो करंट फ्लो है, एक सर्कल और है उसमें करंट फ्लो है, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसी है, ऊपर वाली कैसी है, क्लॉकवाइज है, ऐसे घड़ी चलती है, चल रही है क्लॉकवाइज है, ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा सोचना सर, मुझे बताओ, मैंने कोई भी, अगर हम लोग जब मैग्नेट की बात करते हैं, ये हम क्लास 9 से 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, सीधी सिंपल सी बात। सर अगर मैं इसमें बात करूं, इस पूरे में जहां कहीं क्लॉकवाइज लिखा है, कहीं पूरे में कहीं क्या एन आ रहा है, कहीं एन 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 जो वर्ड होता है एन आ रहा है, इसमें कहीं एन आ रहा है, आ रहा है, तो अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो इधर क्या होगा, और तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, याद करने का तरीका बताओ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे करके बताते हैं, देखो इधर एस जैसा दिख रहा है तो ये एस होगा, एन जैसा दिख रहा है तो एन होगा, ठीक है। मैं खाली ये बताता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज में एन आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा नॉर्थ, और इधर क्या होगा साउथ हो गया। सर सिंपल सा चीज है, हम लोग ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। इसको बताना है लिया। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये फिगर दिखाया है, ये कैसी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना।
अब कैसी एंटी क्लॉकवाइज। चेंज थोड़ी ना कर रहे हैं ना, अपन कोई जादू थोड़ा दिखा रहे हैं। देखो इधर क्लॉकवाइज है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज होगी, वही चीजें मैंने चेंज ही नहीं करी है। ठीक, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश ये करो कि अगर इस साइड में क्लॉकवाइज होगी तो 100% दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम होगी। तो सर अगर ध्यान रखना, जिधर एंटी क्लॉकवाइज होती है, जिधर क्लॉकवाइज होती है उधर साउथ पोल, तो दूसरी साइड में क्या होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, अगली बात इंपॉर्टेंट जो तुम लोगों को पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से कहां चलती हैं, और अंदर कहां चलती हैं, अंदर मैग्नेटिक साउथ से नॉर्थ, तो साउथ से अंदर नॉर्थ की, हाँ इधर से। तो सर इसका मतलब ये है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर अगर देखो, अगर इस साइड नॉर्थ है तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा साउथ। सही है, इस साइड साउथ है तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा नॉर्थ। ठीक है, यही तो होगा। ठीक, तो वही मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझना। खुद देखो, इधर देखो, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे करा मैंने, देखो ऐसे कराओ, देखो देखो करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो इधर क्या होगा सही है साउथ, और जैसे ही नॉर्थ साउथ पोल बने तुरंत मेरी क्या बनी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट बनी, मैग्नेट बनी, सभी मैग्नेट बनी। अब अगर मैं तुमसे कहूँ तो सोलेनॉइड में मुझसे ये कहा गया कि अगर ये मैग्नेट बन गई, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न, यानी कि ये जितने टर्न हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न इस कैपिटल एन, ठीक है, तो अगर टर्न डेंसिटी की बात है, टर्न डेंसिटी क्या होगी कैपिटल एन अपॉन एल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये क्या होगी तुम्हारी टर्न डेंसिटी। ठीक है, तो अगर इसके बीच में तुमसे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे, बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो तुमने 12th में जो फार्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन, यही तो पढ़ा था, म्यू नॉट एन। लेकिन ये नहीं पढ़ा था, रियल फार्मूला ये होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब तुम समझो सर ये है, मैंने ये पॉइंट लिया, मैंने क्या किया इसके कॉर्नर्स को मिला दिया, लास्ट के कॉर्नर्स, एक एंगल थीटा 1 और एक एंगल थीटा 2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड के अंदर रियल में फार्मूला ये होता है, ना कि म्यू नॉट एन आई। हम लोग ये 12th में पढ़ते हैं तो जितने भी हम नोट्स देखेंगे उठा के सब ने डेरिवेशन कराया, डेरिवेशन कराने के बाद सीधे लिखवाया म्यू नॉट एन आई, लेकिन म्यू नॉट एन आई सही नहीं है। ठीक है, ये फार्मूला सही है। इसकी बात करते हैं, इनफाइनाइट थिन, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन सोलेनॉइड। ठीक है सर, एक बहुत अदरक होता है सर, एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड है, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ डॉट डॉट, ठीक है, और बहुत पतला है, इनफाइनाइट लंबा है और बहुत पतला। अगर इसके किसी बीच पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, बीच पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड।
अब सोचना सर मैंने एक ये डाल दिया, ये इनफाइनाइट लंबा है तो ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90। अब निकाल दो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला, तो म्यू नॉट एन आई बाई ये भी 90 और दूसरा भी 90 90, ये 1 और ये 1 और 1 कितने हो गए 2 से ये पढ़ाया गया था, ये हमें 12th में पढ़ाया गया था म्यू नॉट एन आई, सही है कि म्यू नॉट एन आई होता है। और जहां पर स्मॉल n थे कैपिटल N अपॉन L, यानी कि B बराबर म्यू नॉट एन एल अपॉन एल, सॉरी एन आई अपॉन एल, ये पढ़ाया गया था 12th में। ये वाले फॉर्मूला नहीं बताया, म्यू नॉट एन आई बाई 2 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। ये लोग जब हम लोग कंपटीशन पढ़ते हैं तब कंपटीशन में ये पढ़ने को मिलता है। हो गया? उसके बाद में हेडिंग डालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ सोलेनोइड, किसी सोलेनोइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड एंड पर कितना होगा। सबसे पहले समझो, ऐसे मैंने कोई डॉट डॉट से मांगा, मैं एंड का मतलब सर खत्म, मतलब यहीं पर तो होगा। यस सर यहाँ कितना होगा, तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, इधर वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और ये वाला कितना हो गया 0। एक 90 हो गया, लास्ट वाला क्या हो गया 0। तो सर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला देखूं, म्यू नॉट एन आई बटे 2, एक एंगल 90 है, ये तो बन हो गया। यस सर। तो फार्मूला आया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ये था, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ये हमें डायरेक्ट 12th में लिखवा दिया जाता है कि किसी सोलेनोइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट एन आई बटे 2 होता है। सिंपल डायरेक्ट लिखवा दिया जाता है, ठीक है। कि बस बच्चों ये याद कर लो, अगर 4 ऑप्शंस में से एक आएगा तो बस तुमको टिक करना है म्यू नॉट एन आई बटे 2, ये बता दिया।
और सर्कुलर देखो टर्न डेंसिटी n है, सर्कुलर वायर में जो करंट जो सर्कुलर वायर है, ठीक है, टर्न डेंसिटी आपको दे रखी है सब है। सर टर्न डेंसिटी क्या होती है? टर्न डेंसिटी का मतलब होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है टर्न डेंसिटी। तो सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, ठीक है। सोलेनोइड पूछा जाए सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ठीक है, तो सर अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई बटे 2, एक एंगल है 30, दूसरा एंगल है 16, ठीक है, आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू तुम लोगों को पता ही है, 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। आसान से इसका ग्राफ ऐसे बनता है, पहले ये सेव रहेगा, जैसे ही मैं एंड पर आने को होऊंगा, सोलेनोइड के कहां पर? एंड पर, तुरंत ये कर्व हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का इसका ये ग्राफ है, तुरंत कर्व हो जाएगा। वैसे बीच में सब सेम रहेगा, जैसे ही मैं एंड पर आने को होऊंगा, एंड का मतलब है लास्ट कॉर्नर, ठीक है। जैसे मान लो मेरा ये सोलेनोइड है सर, बहुत लंबा सोलेनोइड है, तो यहाँ पर सब में सेम रहेगा, लेकिन जैसे मैं एंड पर आने को हूँ तुरंत घटना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं बिल्कुल यहाँ पर होऊंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर जितना बीच में था उसका क्या हो गया? आधा हो गया, ठीक है, हाफ हो गया। ये ग्राफ बी का, ठीक है, बी का मैग्नेटिक फील्ड का, सोलेनोइड का, सोलेनोइड का ग्राफ। क्या करें बच्चों? ऐसा है, इधर देखो सर, सोलेनोइड मेरा होता है स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग हमने बहुत देखे, स्प्रिंग हमारा सोलेनोइड होता है। मैंने कहा अगर मैं किसी भी स्प्रिंग के करंट फ्लो करूंगा, किसी स्प्रिंग के अंदर अगर मैं करंट फ्लो करता हूं तो वो सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है, यानी कि एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बन जाता है, जिसका एक सिरा नॉर्थ होता है, एक सिरा साउथ होता है। अगर मैं इसके बीचों बीच में मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो फार्मूला होता है न्यू नॉट एन, जहां स्मॉल एन होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सर अगर मैं इसके धीरे 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 अगले गया, जैसे 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 अगर इधर उधर थोड़ा बहुत जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा, लेकिन जब मैं इसके ऐसे बीच में चलते चलते कॉर्नर पर पहुंचने वाला हूँ, लास्ट कॉर्नर पर, तो उससे पहले से ही ये घटना स्टार्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे सब घटना स्टार्ट हो जाता है। और जब कभी एंड पर पहुंच जाऊंगा तो पहले का इनिशियल का कितना रह जाएगा? हाफ रह जाएगा, तो हाफ रह जाता है। ये तो जैसा इधर रहेगा वैसा ही इधर होगा, तो जैसा इधर होगा वैसा ही उधर होगा, इसलिए ये ग्राफ है।
इसके बाद में हम लोग नोट करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे, नोट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट करके लिखना। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड inside the solenoid, magnetic field produced inside the solenoid is uniform, is uniform, is uniform. Next listen, magnetic field outside the balloon, magnetic field outside the balloon, outside the balloon, ब्रैकेट में लिख देना आइडियल सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड, आइडियल सोलेनोइड। आइडियल आइडियल सोलेनोइड इज जीरो, इज जीरो। ध्यान दो सर, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो मेरे पास में कोई ये क्या है, कोई ये सोलेनोइड है, कोई मेरे पास कोई ये सोलेनोइड। सर इसके अंदर हर पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन अगर मैं इसके बाहर जाऊंगा तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है, जीरो। अंदर समान होगा, अंदर यूनिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद कितना उठा लिया, अब अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। देखो टोरॉइड क्या होता है, पहले उस चीज, टोरॉइड का मतलब है मैंने कोई एक ट्यूब लिया, ट्यूब में भर दी हवा, तो ट्यूब में हवा भरने में ट्यूब कुछ ऐसे गोल गोल दिखेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके चारों ओर वायरिंग कर दी। वायरिंग का मतलब है मैं ऐसे ले लिया, ठीक है। ऐसे बनाएंगे तो ये बन गया मेरा टोरॉइड।
ये ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, तुम लोग रात में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश किया करो, कम से कम एक तो बजना ही चाहिए। अगर एक बच गया तो पता है आप लोग तो पापा टेंशन में आ जाएंगे। पापा को तो रोज ही नहीं लगता। टीचर खरीदना जाता है, वो शाम को आगे आकर जैसे बोलते भी नहीं होंगे। मैंने कहा मैं यहाँ से जाने के बाद मैं पूरे दिन बोलता हूँ, और शाम को मेरी बोलने की इच्छा ही नहीं करती किसी से बोलता हूँ, एक वर्ड नहीं बोलता हूँ खाली। मैं तो बहुत जब जरूरी काम होता है तभी बोलना पड़ता है। ऐसा जब तक हम 4 गप्पे मार नहीं लेते है ना। तो देखो उस अपी ने ये कहा आपको, एक्सप्लेन करके समझाते हैं, ठीक ये है। तो देखो टोरॉइड ये होता है। अब चलिए अगर मैं टोरॉइड की बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, अब इसमें है कि अगर मैंने किसी भी ट्यूब में ऐसे वायर लपेट दिया है, करंट दिया मैंने आई, सर करंट जाएगा उतना ही आएगा। अगर मैंने इसके अंदर देखो इनसाइड अंदर, ठीक है, अंदर r डिस्टेंस पर सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड पूछा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वही होगा जो सोलेनोइड के कारण था। सोलेनोइड के कारण क्या था, म्यू नॉट। बस इन दोनों में अंतर इतना है, वहां पर सोलेनोइड में स्मॉल एल होता था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एल। अब यहाँ पर सर एल क्या होगी, अरे ये दूरी होगी, इसी में तो लपेटा हुआ है। अब ये क्या होगी, ये होगी 2 पाई आर। क्या होगी 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस है परिधि, तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर। तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो हो गया म्यू नॉट, एन की जगह एन अपॉन 2 पाई आर इनटू आई, ठीक है। ये होगा, इसे उतारने के बाद लिखना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड at the center of magnetic field at the center of toroid, magnetic field at the center of toroid and center of toroid and outside the balloon and outside the balloon always equal to 0, always equal to 0। बहुत लाइन आपकी बहुत अच्छी है ना, सही है, कोई बात नहीं। महाराज मैं ये देखा था फिजिक्स सीखी है, मुझे रखा हूँ कैसी लग रही थी। ये इतने तो भाई इतने तो खाया होगे क्या, मेरे समझ में नहीं आता है इतनी पत्ती को मिलाने में। मैं देखो सर मोटी तभी सही है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अंदर इसके अंदर भी
हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। आउटसाइड भी मतलब बाहर भी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। हर जगह भी बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेना, बस छोटा सा क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन कर लो। ए 0.8 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड, ए 0.8 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड has 800 turns and magnetic field density 2.5 into 10 की पावर -3, 2.5 into 10 की पावर -3 at its center. Find the current in the solenoid. Find the current in the solenoid. Find the current in the solenoid. सबसे पहले सर मैं सोलेनोइड के अंदर पर करंट पूछा गया तो अब यहाँ पर रखूंगा सिर्फ मैं म्यू नॉट आई एन आई, क्योंकि यहाँ एंगल दूंगा कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ नहीं, तो मैं ये वाला लगा के कर देंगे सर। म्यू नॉट ऐसे ही एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन एल इनटू आई। देखो मैं तुमसे क्या पूछा है? करंट पूछा है, आई पूछा है तो बी की एल से मल्टीप्लाई इनटू म्यू नॉट इनटू एन, यही तो हो गया सर। मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है वो 2.5 into 10 की पावर -3, लेंथ कितनी बता रखी है मैंने? 0.8 मीटर है ना, तो लेंथ हो गई 0.8। म्यू नॉट की वैल्यू याद रखना 4 पाई into 10 की पावर -7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 800 सर। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 8 से काटा 1000 सर। 3 ये हैं तो 3 जब कम होंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे सर। 2.5 4 पाई 10 की पावर -3 और यहाँ बचा 10 की पावर -4 सर। जब ये -4 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 2.5 अपॉन 4 पाई इंटू 10, यानी कि ऊपर हो जाएगा 25/4, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेना, आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो इसमें सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा, ठीक है।